नमस्कार दोस्तों, इतिहास के पन्नों से एक और आयुर्वेदिक कहानी लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। ये कहानी हमारे रामायण के काल से है। रामायण में आयुर्वेद से लक्ष्मण जी का उपचार तो आप सबने देखा ही और आप सबको पता ही है। चलिए मैं आपको सुनाता हूँ एक और बहुत ही ज़बरदस्त कहानी। ये कहानी सुनने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप लोग आयुर्वेद के अनुसार अग्नि संस्कार लेप के बारे में जानते हैं? हाँ या ना? अगर जानते हैं तो कमेंट कीजिए नीचे, और अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ और आपको कहानी में पता चल जाएगा कि ये अग्नि संस्कार लेप क्या है और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये उस समय की बात है जब अयोध्या के राजा दशरथ का देहांत हो गया था। जब उनकी मृत्यु की खबर पूरे राज्य में फैली तो पूरे राज्य में शोक की लहर फैल गई थी। राजा दशरथ के चारों पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न में राम और लक्ष्मण तो वनवास में थे, भरत और शत्रुघ्न भी अयोध्या से बाहर थे और भरत अपने ननिहाल में थे। राजा के निधन के बाद अयोध्या के वैद्यों ने, राजपुरोहितों ने यह फैसला किया कि राजा के पार्थिव शरीर को भरत के वापस आने तक संरक्षित रखा जाए। अब भरत अपने ननिहाल में थे। ननिहाल से अयोध्या आने में आपको पता है कितने दिन का समय लगा? पूरे 8 दिन। तो 8 दिन तक दशरथ जी के पार्थिव शरीर को संरक्षित रखना था। इसलिए राजमहल के एक विशेष कक्ष में वैद्यों ने आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों और तेलों का प्रयोग किया। ये जड़ी बूटियां और तेल न केवल शरीर को सुरक्षित रखते थे बल्कि इसे पवित्र बनाए रखने में भी बहुत ही कारगर सिद्ध होते थे। इनमें संघानी, बिमला और अर्जुना जैसी जड़ी बूटियां शामिल थी। दिन रात पुरोहितों ने राजा के शरीर के आसपास मंत्रोच्चारण किया। इससे न केवल शांति और संतुलन बना रहता था बल्कि यह भी सुनिश्चित होता था कि राजा की आत्मा को उचित सम्मान मिले। आयुर्वेद में सब संरक्षण की विधियों का उल्लेख कई ग्रंथों में मिलता है, जिसमें चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और वाग्भट के अष्टांग हृदयम भी शामिल है। इन ग्रंथों में सब के संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार की औषधियाँ और विधियों का वर्णन किया गया है। उस समय जो विधि अपनाई गई थी उसमें से प्रमुख था शरीर को शुद्ध रखना। ये पहला काम, सबसे पहले शरीर को शुद्ध करने के लिए विभिन्न प्रकार की औषधियों का उपयोग किया गया था। इन औषधियों में त्रिफला, हरड़, भड़ेड़ा, आंवला और अन्य औषधियाँ भी शामिल थीं। दूसरा था शरीर के वसा को संरक्षित रखना। शरीर के वसा को संरक्षित रखने के लिए विभिन्न प्रकार के तेलों और वसा का प्रयोग किया गया था। इन तेलों में वसा में सरसों का तेल, तिल का तेल, घी और नीम शामिल थे। शरीर को तांबे के पात्र में रखना। शरीर के सड़न को रोकने के लिए शरीर को तांबे के पात्र में रखा गया था। शरीर में विशेष प्रकार की औषधियों का लेप लगाना या शरीर को विशेष प्रकार की औषधियों से ढकना, ये उस समय ऐसा काम था जो हम मिस्र की मम्मी को जब देखते हैं तो हमें पता चलता है। लेकिन उस समय उन्होंने क्या क्या रखा था, तब उसके बारे में अगर हम बात करें तो राजा दशरथ मृत शरीर पर लगाए जाने वाले लेप को ही अग्नि संस्कार लेप कहा जाता है। इस लेप में निम्नलिखित सामग्री शामिल थी। पहली थी मुलहटी। मुलहटी एक औषधीय जड़ी बूटी है जो शरीर को शुद्ध करने और रोगों से लड़ने में मदद करती है। दूसरी थी त्रिफला। त्रिफला आयुर्वेदिक औषधि है जो हम सब जानते हैं, जो शरीर को डिटॉक्स करने में और पाचन को सुधार करने में मदद करती है। तीसरी थी हरड़। ये भी एक आयुर्वेदिक औषधि है जो पाचन को सुधार और विषाक्त पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है। भड़ेड़ा। भड़ेड़ा एक ऐसी औषधि है जो विषाक्त पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने में भी मदद करती है और हर्ड के जैसी ही है। आंवला आयुर्वेदिक औषधि है जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करती है। घी। घी एक प्राकृतिक मॉइस्चराइजर है जो त्वचा को नरम और चिकना रखने में मदद करता है। नीम, इसके एंटीबैक्टीरियल गुण से हम सब परिचित हैं, जो शरीर को संक्रमण से बचने में सहायक होता है। तुलसी, जो एक पवित्र पौधा माना जाता है, इसका उपयोग शरीर की पवित्रता को प्रदान करने के लिए किया गया था। उसके बाद आती है हल्दी। इसके एंटीसेप्टिक गुण हम सबको पता है, शरीर को संक्रमण से बचाने में और सुरक्षित रखने में बहुत ही सहायक था। चंदन, इसकी शीतलता और सुगंध ने वातावरण को शांत और पवित्र बनाए रखा। इन सभी सामग्रियों को पीसकर एक महीन पाउडर बनाया गया। फिर उस पाउडर को पानी या दूध में मिलाकर एक गाढ़ा लेप बनाया गया और इस लेप को राजा दशरथ के मृत शरीर पर एक समान परत के हिसाब से लगाया गया। लेप लगाने से शरीर को सूखने से रोका जाता था और शरीर की रक्षा की जाती थी। आयुर्वेद के अनुसार अग्नि संस्कार लेप
मृत शरीर को शुद्ध करने के लिए और उसे सड़न से बचाने में मदद करता है। यह लेप शरीर को स्वस्थ रखने और उससे सड़ने से बचाने में भी मदद करता है। यह कहानी रामायण के एक महत्वपूर्ण अध्याय को चित्रित करती है, जिसमें पारिवारिक सम्मान, परंपराओं का पालन और प्राचीन चिकित्सा विधियों का महत्व दिखाया गया है, क्योंकि उसी प्राचीन चिकित्सा विधि के थ्रू जो है उनके सब को संरक्षित किया गया और फिर आगे का काम किया गया। तो ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर लिखिए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा।